टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK जैन क्लासेस, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। उदयपुर सिटी बस बनी मधुशाला, बेखौफ छलकते जामों में महिला सुरक्षा पर खड़े किए सवाल। वृद्ध महिला से सोने का मादलिया लूटने वाली गैंग का हुआ पर्दाफाश, सरगना सहित 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान हुआ तेज, अब तक 800 से ज्यादा आरोपियों को किया गिरफ्तार। और खाकी के सम्मान में पुलिस का बड़ा एक्शन, गाली गलौज का ऑडियो वायरल होने के बाद मंत्री के खिलाफ दर्ज हुई FIR। उदयपुर में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए असामाजिक तत्वों ने अब सार्वजनिक परिवहन को ही अपनी अय्याशी का अड्डा बना लिया है। एक और उदयपुर पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है, तो दूसरी ओर शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली सिटी बस से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक यात्री बिना किसी डर के बस की सीट पर बैठकर आराम से शराब के पेग बनाता नजर आ रहा है। उदयपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई सिटी बसें अब असामाजिक तत्वों की शरण स्थली बनती जा रही है। ताजा मामला रूट नंबर 4 पर चलने वाली सिटी बस का है, जो बलीचा से अंबेरी पुलिया के बीच संचालित होती है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति बस के भीतर किसी महफिल की तरह बैठा है और बड़ी बेबाकी से शराब की बोतल निकालकर उसे पानी में मिला रहा है। हैरानी की बात यह है कि उस व्यक्ति के चेहरे पर न तो पुलिस का कोई खौफ है और न ही बस स्टाफ का। चलती बस में जहां अन्य सवारियां और महिलाएं भी मौजूद रहती है, वहां इस तरह सरेआम शराबखोरी करना न केवल अनैतिक है बल्कि सुरक्षित दृष्टि से भी बेहद खतरनाक है। शहर के व्यस्ततम रूटों में से एक इस मार्ग पर यात्री खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिटी बसों में सुरक्षा मानकों और निगरानी की भारी कमी है। यदि सार्वजनिक परिवहन में इसी तरह मधुशाला सजने लगेगी तो आम आदमी और विशेषकर महिलाएं सुरक्षित सफर कैसे कर पाएंगी। वीडियो सामने आने के बाद अब जनता में भारी रोष है और प्रशासन से मांग की जा रही है कि न केवल ऐसे हुड़दंगियों पर लगाम कसी जाए बल्कि बस कंडक्टर और ड्राइवर की जवाबदेही भी तय की जाए, ताकि भविष्य में परिवहन के इन साधनों का दुरुपयोग न हो सके। अब देखना यह है कि उदयपुर पुलिस और नगर निगम इस गंभीर लापरवाही पर क्या कार्रवाई करते हैं। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े वृद्ध महिला से सोने का मादलिया लूटने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मुख्य सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लूटा गया सोने का मादलिया और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। जांच में सामने आया है कि आरोपी शहर में मोबाइल झपटमारी की वारदात में शामिल रहे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य घटनाओं को लेकर पूछताछ कर रही है। उदयपुर पुलिस ने सुखेर थाना क्षेत्र में हुई वृद्ध महिला से सोने का मादलिया लूटने की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सोने का मादलिया बरामद कर लिया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। घटना 26 मई की है। भुवाना क्षेत्र निवासी अर्जुन लाल डांगी ने सुखेर थाने में रिपोर्ट दी थी कि उनकी दादी डाली डांगी घर के बाहर चौक में बैठी थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 युवक वहां पहुंचे और धमकाते हुए उनके गले से पहना करीब 4 से 5 ग्राम वजनी सोने का मादलिया झपटा मारकर तोड़ ले गए
और मौके से फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और पुलिस उप अधीक्षक राजेश यादव के सुपरविजन में थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुरेश गमेती, रवि घारू और नीरज गमेती को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने लूटा गया सोने का मादलिया कनक ज्वेलर्स के संचालक मनोहर सिंह राव को बेचना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने मनोहर सिंह को भी गिरफ्तार कर लूटा गया आभूषण बरामद कर लिया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी शहर में मोबाइल झपटमारी की अन्य वारदातों में भी शामिल रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ पहले से मारपीट और अन्य अपराधों के मामले भी दर्ज बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर शहर में हुई अन्य वारदातों की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। कौन ले गयो? कितना छोरा था ये? हो कोई कतरा छोरा या अटे चोरी वी बन कतरा छोरा आया बाणू दो या कई लेन गया प्रमाण ले गया। हां की पे आया? गाड़ी पे आया? देखो कोनी। हां ठीक है ना मो तो जाए ना बदल में तो यो नहीं को। राजस्थान में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का विशेष निरोधात्मक अभियान लगातार जारी है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देश पर प्रदेश भर में नाकाबंदी, गश्त और दबिश की कार्रवाई की जा रही है। 1 से 27 मई तक 1951 अभियोग दर्ज करते हुए 800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में देशी विदेशी शराब, बियर, हथकढ़ शराब और लाखों लीटर वोश जब्त नष्ट किया गया। प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर रखी है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत प्रदेश भर में लगातार नाकाबंदी, गश्त और रेड की कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 1 मई से 27 मई तक कुल 1951 अभियोग दर्ज किए गए हैं, जबकि 894 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान के दौरान 6,941 लीटर देशी मदिरा, 38,886 लीटर भारत निर्मित विदेशी मदिरा, 19,685 लीटर बियर, 30 लीटर स्प्रिट और 12,993 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 5,27,234 लीटर वोश नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान विभाग ने 7 बड़े वाहन, 12 हल्के पहिया वाहन, 1 तिपहिया और 65 दुपहिया वाहन सहित कुल 85 वाहन जब्त किए हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी कार्रवाई की जा रही है। पाली में एक परचून की दुकान से फॉर सेल इन पंजाब अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। डूंगरपुर में ईपीएफ दल ने 500 लीटर वोश और एक अवैध भट्टी नष्ट करते हुए 10 लीटर महुआ शराब जब्त की। धौलपुर में नाकाबंदी के दौरान एक बाइक से 192 पवे देशी शराब बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं अलवर जिले के दादर सेवड़ी गांव में दबिश देकर 1000 लीटर वोश नष्ट किया गया। आबकारी विभाग का कहना है कि प्रदेश भर में अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री और बड़ी सादड़ी विधायक गौतम दत्त की मुश्किलें बढ़ गई है। डुंगला थानाधिकारी और पुलिस कर्मियों से कथित गाली गलौज और धमकाने के वायरल ऑडियो मामले में पुलिस ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। थानाधिकारी शैतान सिंह की रिपोर्ट पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मंत्री ने थाने के बाहर पुलिस कर्मियों को अपमानित किया और राजकार्य में बाधा डाली। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला थाना क्षेत्र से जुड़ा एक मामला प्रदेश की राजनीति और पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बन गया है। राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री और बड़ी सादड़ी विधायक गौतम दत्त के खिलाफ डुंगला थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मामला थानाधिकारी और पुलिसकर्मियों के साथ कथित गाली गलौज, धमकाने और अभद्र व्यवहार से जुड़ा है। डुंगला थानाधिकारी शैतान सिंह की ओर से दर्ज रिपोर्ट के अनुसार थाना क्षेत्र में दर्ज एक प्रकरण की जांच चल रही थी। इसी मामले में 25 मई को ईडड़ा मंगलवाड़ निवासी धनराज को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था।
पूछताछ के दौरान पुलिस ने धनराज के पुत्र और अन्य परिजनों को भी जांच में शामिल होने के लिए बुलाने की बात कही, जिस पर धनराज ने राजनीतिक पहुंच होने की बात कहते हुए पुलिस को धमकाने का आरोप लगाया। एफआईआर के मुताबिक उसी दिन इडड़ा के पूर्व सरपंच चंद्रशेखर शर्मा का भी फोन आया। उन्होंने भी पुलिस को मंत्री गौतम दत्त से शिकायत करने की बात कही। इसके बाद कथित तौर पर मंत्री गौतम दत्त तक यह बात पहुंचाई गई, जिस पर पुलिस रुपए मांग रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि 25 मई की दोपहर मंत्री गौतम दत्त ने थानाधिकारी शैतान सिंह को फोन कर थाने के बाहर बुलाया। वहां पहुंचने पर मंत्री ने कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण और विष्णु को भी बुलाने को कहा। आरोप है कि इसके बाद मंत्री ने पुलिस का पक्ष जाने बिना ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया और पुलिस कर्मियों को धमकाते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। यही नहीं, पुलिस वालों की पत्नी को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का भी आरोप है। एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि मंत्री ने कांस्टेबल का ट्रांसफर कराने की धमकी दी और हाथ उठाकर मारपीट तक उतारू हो गए। घटना के बाद थानाधिकारी शैतान सिंह मानसिक तनाव में चले गए और 2 दिन बाद उच्च अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने मंत्री गौतम दत्त के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वायरल ऑडियो सामने आने के बाद इस कार्रवाई को पुलिस महकमे के मनोबल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। उदयपुर जिले के जाड़ोल क्षेत्र में तेज रफ्तार और नशे ने 2 युवकों को अस्पताल पहुंचा दिया। NH 58E पर मगवास के पास बाइक स्लिप होने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद एक घायल युवक ने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मदद करने के बजाय उनकी जेब से मोबाइल फोन निकाल लिए। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उदयपुर जिले के जाड़ोल क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां बाइक अनियंत्रित होकर स्लिप होने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा NH 58E पर मगवास के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक उदयपुर से उपरेटा गांव की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों शराब के नशे में थे और तेज रफ्तार में बाइक चला रहे थे। इसी दौरान अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क पर फिसल गया। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों युवक सड़क पर दूर तक घिसते हुए गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच घायल युवक ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने या मदद करने के बजाय उनकी जेब से मोबाइल फोन निकाल लिए। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस कर्मियों ने प्राथमिक उपचार देते हुए दोनों घायलों को जाड़ोल उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस अब दुर्घटना के कारणों की जांच के साथ साथ घायल युवकों के मोबाइल चोरी करने वालों की तलाश में भी जुटी हुई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MKGen क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MKGen क्लासेस, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। उदयपुर सिटी बस बनी मधुशाला, बेखौफ छलकते जामों में महिला सुरक्षा पर खड़े किए सवाल। वृद्ध महिला से सोने का मादलिया लूटने वाली गैंग का हुआ पर्दाफाश, सरगना सहित 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान हुआ तेज, अब तक 800 से ज्यादा आरोपियों को किया गिरफ्तार। और खाकी के सम्मान में पुलिस का बड़ा एक्शन, गाली गलौज का ऑडियो वायरल होने के बाद मंत्री के खिलाफ दर्ज हुई FIR। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स PG कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।